वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 251 से लेकर 253 तक करते हैं। तर्जुमा। चुनांचा अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। An oil tanker aground on a reef is losing oil and producing an oil slick that is recording at the rate of approximately, यानी जो हमारे पास मेन इक्वेशन है dr with respect to dt is equal to 100 divided by t का स्क्वायर प्लस 9 where t is greater than equal to 0। इसमें r आपके पास रेडियस है और t आपके पास टाइम है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्लिक, यानी कि हमने रेडियस ऑफ द स्लिक फाइंड आउट करना है आफ्टर 4 मिनट्स। इफ रेडियस यानी r इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो इनडायरेक्टली हमने पहले r इज इक्वल टू 0 भी पुट करना है और t इज इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनली हमने फाइंड करना है r ऑफ 4। ये चीज़ हमने आखिर में इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। तो यह आ जाएगा डी आर अवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा आर विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव को इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे। यह आ जाएगा डी टी आर विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे अगर मैं इसको 100 को बाहर लेके जाऊँ, ये 100 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे अगर मैं एक फार्मूला बनाऊँ टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ अब यहाँ पर अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन पड़ी थी कि अगर आपके पास आ जाए एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो हम जो चीज़ लेट करेंगे वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट से मुराद 3 का आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यूँ लेट करेंगे कि लेट टी इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, यह आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह आ जाएगा डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, 3 को बाहर कर दें, डी अवर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू टेन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा डी टी अवर डी थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा। इस डी थीटा को यहाँ ले जाएं, यह आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू 3 सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अब ये वैल्यू हम इस सब्स्टिट्यूशन में पुट करते हैं। तो अब आपके पास ये यहाँ पे यूँ आ जाएगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू 100 1 डिवाइडेड बाय टी। अब टी का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा आर टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और आपके पास इस डी टी की जगह पर आपके पास आ जाएगा सारा, यह आ जाएगा 3 सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 3 सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ये 3 का स्क्वायर 9 है और इस 9 को अगर मैं अंडर रूट से बाहर लिख दूं तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा और अंदर मेरे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपके पास ये आ जाएगा 100
ये आपके पास आ जाएगा 3 सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय इस 3 को इस 3 से हम काट देते हैं, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपके पास होता है सीकन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सीकन थीटा। ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय ये एक टर्म इससे कट जाएगी, तो ये आ जाएगा सीकन थीटा डी थीटा प्लस सी। अब हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा 100 सीकन थीटा की जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग ऑफ सीकन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे आपके पास जो थीटा का आंसर है वो आपने इसमें पुट कर देना है। हम थीटा की वैल्यू निकालें तो हमने कहा था t/3 इज इक्वल टू टेन थीटा। इस टेन को इधर लेकर आ जाएं तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स t/3 इज इक्वल टू थीटा। तो अब जहाँ जहाँ पे थीटा आता है वहाँ पे लिख दें टेन इनवर्स t/3। आपके पास आ जाएगा r ऑफ t इज इक्वल टू 100 इंटू लॉग सीकन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ जाएगा। आ जाएगा 100 लॉग ऑफ सीकन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स t/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 और थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स t/3 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 100 लॉग सीकन इंटू टेन इनवर्स t/3, ये टेन और टेन इनवर्स कैंसिल, ये आ जाएगा t/3 प्लस सी आ जाएगा। तो अगर हम सी की वैल्यू निकालते हैं तो आर की वैल्यू भी 0 पुट कर दें और टी की वैल्यू भी 0 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 लॉग ऑफ सीकन इंटू टेन इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0 आ जाएगा। अब आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 3 ये तो 0 ही आ जाएगा और टेन इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 3 ये भी 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 इंटू लॉग ऑफ सीकन, इसका आंसर भी 0 प्लस सी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे यूँ लिख लें 100 लॉग ऑफ सीकन की जगह ये आ जाएगा 1 बाय कॉस 0, तो अगर हम कॉस 0 निकालें तो आपके पास 1 है प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 लॉग ऑफ 1 प्लस सी। 0 इज इक्वल टू 100 लॉग ऑफ 1 आपके पास 0 प्लस सी हो जाएगा, इसका मतलब सी का आंसर आपके पास 0 आ गया। सी का ये आंसर अब अपनी स्कीमैन इक्वेशन में पुट करते हैं। पास आ जाएगा r ऑफ t इज इक्वल टू 100 इंटू लॉग ऑफ सीकन इंटू टेन इनवर्स t/3 प्लस t/3 प्लस 0। अब फाइनली हमने क्या पुट करना है, r ऑफ 4 को फाइंड आउट करना है। तो r ऑफ 4 को फाइंड करने का तरीकाकार ये होगा कि t की वैल्यू को 4 पुट कर दें। अगर हमने फाइंड करना है r ऑफ 4 को फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब t की वैल्यू 4 पुट कर दें। इसको अगर मैं यहाँ पुट करना स्टार्ट करता हूँ, यह आ जाएगा r ऑफ 4 इज इक्वल टू 100 लॉग ऑफ सीकन इंटू टेन इनवर्स 4/3 प्लस 4/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करना है। यहाँ आ जाएगा r ऑफ 4 इज इक्वल टू 100 लॉग ऑफ सीकन, सबसे पहले हमें निकालना है टेन इनवर्स 4/3, ये आपके पास आ जाएगा 53.13। 4/3 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.33। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 लॉग ऑफ, अगर आप सीकन की जगह हम इसको कॉज में लेके जाएंगे तो 1 बाय कॉज में इसका आंसर निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.66 प्लस 1.33।
33, ये आ जाएगा 100 log ऑफ, ये आ जाएगा 1.66 प्लस 1.33, तो 2.99 है, इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लें, ये आ जाएगा 100 log ऑफ 3, ये आपके पास आ जाएगा 1.0986 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे जब, तो ये आपके पास आ जाएगा 109.86, यानी हमने जो R ऑफ 4 को फाइंड आउट करना था वो आपके पास आ गया है 109.86। साथ हम इसका यूनिट भी लिख देते हैं, फाइंड आउट करना है तो ये फीट में आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना था R ऑफ 4, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्लिक, रेडियस ऑफ स्लिक आफ्टर 4 मिनट्स इज 109.86 फीट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। किसी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि याद रखो, जो तन्हा रहता है वो ख्वाहिशात से खाली नहीं है, जो औरत पर्दा करती है वो फैशन से बेखबर नहीं होती, जो सही है वो माल से नफरत नहीं करता, बल्कि ये लोग अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर मजबूत होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, और जो अपने रब के मकाम से डरता रहा और नफ्स की ख्वाहिशात से रोकता रहा तो यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।